Hello, students. I'm Anusha Srivastav, and you are watching Anuraja Nursing Classes. So today we are going to discuss about laboratory methods for identification of microorganism, basically the staining techniques. So it is a topic under microbiology. So let's discuss our topic. So basically, how we are going to identify any microorganism? By staining it and viewing it under the microscope, right? So, what is staining? Staining is a type of technique or is a technique which is used to enhance or contrast a biological specimen at a microscopic level because we can't see the microorganism in the naked eye, right? So we have to stain them, we have to color them. Then we will see under the microscope and we will easily identify what type of microorganism it is. Okay, so both the stains and dyes are used to highlight the specimen at the microscopic level so that we can study the higher magnification or for histopathological studies and diagnostic purposes. So basically स्टेनिंग क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को इन्हांस करें या फिर उसको उसमें कलर ले आए एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, इस ये क्या करता है? ये हाईलाइट करता है स्पेसिमेन को और जैसे कि हमारी स्टडी जो होती है वो हाई मैग्निफिकेशन मतलब बहुत ही मैग्निफिशेंट होती है और हमें पता चल सकता है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और ये क्या डायग्नोसिस क्या कॉज कर सकता है, राइट? तो स्टेन बेसिकली है क्या? स्टेन एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेल पे एडहेर हो जाएगा, मतलब सेल पे चिपक जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल होगा उसको कलर देगा। ठीक है, कलर से क्या होगा? वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें विजिबल हो जाएगा, देखने में आएगा, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, राइट? डिफरेंट स्टेन्स डिफरेंट एफिनिटी के होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को कलर कर सकते हैं, राइट? हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उनके पार्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फॉर आवर स्टडी, राइट? सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग स्टेन और डाई। तो हम ये स्मेयर बनाते कैसे हैं, वी विल सी। तो स्मेयर हम बनाएंगे कैसे? लाइक स्लाइड में हम कैसे स्मेयर बनाएंगे, कैसे स्लाइड को हम रेडी करेंगे, वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे? विथ अ वायर लूप प्लेस अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ द ब्रॉथ कल्चर और अ लूप फुल ऑफ बैक्टीरिया ऑन अ क्लीन स्लाइड। हमें क्या करना है? एक क्लीन स्लाइड में हमें एक ड्रॉप ऑफ कल्चर जिसमें बैक्टीरिया भी होगा वो हमें स्लाइड पे ड्रॉप करना है, राइट? देन हम उस स्लाइड पे हल्का सा ड्रॉप ऑफ वाटर प्लेस करेंगे। उसके बाद हम कल्चर को स्प्रेड करेंगे टू फॉर्म अ थिन फिल्म, मतलब कल्चर को स्प्रेड कर देंगे अराउंड दैट। देन वी विल गिव टाइम टू वी विल गिव टाइम टू मेक इट ड्राई, मतलब स्मेयर को हम ड्राई होने देंगे एयर में, और या फिर हम बर्नसन फ्लेम में भी उसको एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई करेंगे तो कंटेंट क्या होगा? इजिली एडहेर हो जाएगा। एक्सेसिव हीटिंग हमें नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? कोई भी उसमें एक स्लाइड लेंगे, उसमें हम ड्रॉप ऑफ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया डालेंगे, ठीक है? फिर उसके ऊपर हम वाटर डालेंगे, फिर उसके बाद हम उसको एक थिन फिल्म स्प्रेड करेंगे और एक थिन फिल्म बनाएंगे। फिर हम उसको एयर ड्राई होने के लिए रखेंगे। It can be air dry or it can be bunsen and flame we can heat also, and we will make sure कि हम excessive heat ना करें। ठीक है, तो ऐसे हमारा स्मेयर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। तो हमने पहले ही देखा कि स्टेन क्या होता है। स्टेन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी टेक्निक है स्टेनिंग जिससे कि हम क्या करते हैं? कलर को हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं या कलर देते हैं, मतलब सेल को। ठीक है, तो कितने टाइप के स्टेन होते हैं? एक तो होता है सिंपल स्टेन, ठीक है, दूसरा है डिफरेंशियल स्टेन, और थर्ड है स्ट्रक्चरल और स्पेशल स्टेन्स। तो बेसिकली तीन टाइप के स्टेन्स होते हैं, आगे हम देखेंगे। तो सिंपल स्टेनिंग क्या होती है वो हम देखेंगे। सिंपल स्टेन में हम ज़्यादा टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं, इसमें बस हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे। सिंपल स्टेनिंग यूज ही किया जाता है कि हम मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया की, मतलब स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया के क्लियरली सी कर सके, क्लियरली देख सके, और ये देख सके कि बैक्टीरिया का नेचर कैसा है, सेलुलर कंटेंट्स क्या है, एक्सुडेट्स क्या है, क्या बैक्टीरिया सिक्रीट कर रहा है,
अब बैक्टीरिया की इंट्रासेलुलर लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर सके। सिर्फ सिंपल स्टेनिंग बहुत बेसिक लेवल ऑफ स्टेनिंग है, एडवांस नहीं है, राइट। जब भी हम सिंपल स्टेनिंग यूज करते हैं तो हम एक सिंगल रिएजेंट लेते हैं, ठीक है, मतलब एक सिंगल स्टेन ही लेंगे, यूज करेंगे ऑल सेल्स के लिए, और स्ट्रक्चर्स स्टेन इन द सेम मैनर हम यूज करेंगे। इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर। मतलब एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम एक सिंगल स्टेन रिएजेंट लेंगे, एक सिंगल स्टेन लेंगे जो कि हर टाइप ऑफ बैक्टीरिया के सेल्स, मतलब बैक्टीरिया के सेल्स में कलर दे सके, इन सेम मैनर स्ट्रक्चर्स को कलर दे सके। ऐसे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, सिंपल स्टेनिंग, ठीक है। जो हमारा सिंपल स्टेनिंग होता है वो हो सकता है कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो ऑन ऑफ अ सिंगल बेसिक डाई। एक बेसिक डाई होगी, उसका सॉल्यूशन हो सकता है अल्कोहलिक भी और एक्वस भी। एंड देन हमें क्या करना है, डाई वॉश करना है। जो डाई हम लगाएंगे सेल पे उसको हम वॉश करेंगे विद द वाटर आफ्टर 30 to 60 seconds बिफोर ड्राइंग एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, ड्राइंग करने के पहले हमें उसे वॉश करना है। देन कौन कौन से सिंपल स्टेन कॉमनली हम यूज करते हैं, तो पहला है मेथिलीन ब्लू। किसके लिए यूज करते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अगर सीएसएफ का हमें स्टडी कर रहे हैं, गोनोकोकाई इन यूरेथ्रल पस। सेकेंड स्टेन कौन सा है, डाइल्यूट कार्बोल फ्यूस्टेन टू स्ट्रेन थ्रोट स्वैब। अगर हम थ्रोट स्वैब को स्टेन कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, डाइल्यूट कार्बोल। एंड टू स्टडी द मॉर्फ ऑफ विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी क्या कॉज करता है, कॉलरा। तो हमें अगर कॉलरा को आइडेंटिफाई करना है कि विब्रियो कॉलरी कर रहा है या विब्रियो कॉलरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, तो हम कौन सा स्टेन यूज करेंगे, डाइल्यूट कार्बोल। सी कॉलरी एंड कार्बोल सिमिलर इट इज लुकिंग, नो, so we can remember by that also. नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेन है पॉलीक्रोम मेथिलीन ब्लू। किस लिए हम यूज करते हैं, बी एंथ्रासिस वेयर ब्लू बेसिलाई सराउंडेड बाय पर्पल कैप्सुलर मटेरियल। पॉलीक्रोम मेथिलीन ब्लू क्या करेगा, बी एंथ्रासिस को ब्लू बेस जो बेसिलाई एंथ्रासिस है उसको ब्लू कलर देगा पर्पल कैप्सुलर मटेरियल के साथ। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ सिंपल स्टेनिंग। बेसिकली हमने देख लिया कि तीन स्टेन हम यूज करते हैं सिंपल स्टेनिंग में कॉमनली, मेथिलीन ब्लू, डाइल्यूट कार्बोक्सिलेशन एंड पॉलीक्रोम मेथिलीन ब्लू। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या क्या है सिंपल स्टेनिंग के, हम सिंपल स्टेनिंग क्यों कर रहे हैं, तो हमने पहले ही देख रखा है। सिंपल स्टेनिंग क्या करता है, मॉर्फोलॉजी स्टडी करता है, तो शेप साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड हमने देखा था एक्सोडेट स्टडी करता है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेलुलर लेवल कंटेंट पे क्या एक्सोडेट्स आ रहे हैं वो स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने थर्ड देखा था इंट्रासेलुलर लोकेशन, सेल ऑर्गेनिल्स के बैक्टीरिया में कहाँ पे है, हम वो भी स्टडी कर सकते हैं, राइट। अब सिंपल स्टेनिंग करेंगे कैसे, ये मेन क्वेश्चन आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सेपरेट बैक्टीरियल स्मेयर्स बनाने हैं। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि बैक्टीरियल स्मेयर्स कैसे बनेंगे, राइट। हीट फिक्स करेंगे उनको बिफोर स्टेनिंग। फिर हमें क्या करना है, स्मेयर स्लाइड बनाना है स्टेनिंग ट्रे पे, स्टेन अप्लाइड ओवर द स्मेयर, फिर हमें स्मेयर पे स्टेन अप्लाई करना है और कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। ठीक है, डिपेंड करता है हम कौन सा स्टेन यूज करें। अगर हम कार्बोल फेस्टिन यूज कर रहे हैं तो हम 15 to 30 सेकेंड्स के लिए लीव करेंगे। अगर हम क्रिस्टल वॉयलेट यूज कर रहे हैं तो हम 20 to 60 सेकेंड के लिए करेंगे। और अगर हम मेथिलीन ब्लू कर रहे हैं तो हम 60 to 120 सेकेंड्स के लिए स्लाइड को छोड़ देंगे। ठीक है, अगर एक्सेस स्टेन है, इवन एक्सेस स्टेन हो ही जाता है, तो हमें उसको पहले क्या करना है, स्टेन डालने के बाद इतना टाइम हमें लीव करना है स्टेन को, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेस स्टेन को हम रिमूव कर देंगे स्लाइड को वॉश करके। अच्छा, वॉश करेंगे तो हो सकता है कि पूरा स्टेन ही चला जाए और स्मेयर खराब हो जाए, पर हमें वॉश ऐसे नहीं करना। वॉश करने की भी टेक्निक होगी। हमें क्या करना है, स्लाइड को पैरेलल रखना है स्ट्रीम ऑफ टैप वाटर के। ठीक है, वो पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, सारा सिर्फ एक्सेस स्टेन जाएगा, पूरा स्मेयर नहीं खराब होगा, राइट। तो हमें स्लाइड को पैरेलल रखना है विद द टैप वाटर। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही स्लाइड को हमने वॉश कर दिया उसके बाद हम इसको ड्राई करेंगे विथ हम बिबुलस पेपर। एंड उसके बाद हम वाइप ऑफ नहीं करेंगे, ड्राई किया बट नॉट वाइप्ड ऑफ, पोंछना नहीं है स्लाइड को, विद द बिबुलस पेपर हमें रखना है और हटा लेना है, राइट। सारे स्टेप्स हम रिपीट करेंगे फॉर द रिमेनिंग टू ऑर्गेनिज्म। अगर
और कोई ऑर्गेनिजम्स है तो हमें वो रिपीट करना है स्टेप को, पर सेम स्टेन के साथ नहीं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेन के साथ। ठीक है। देन हमें स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर रखना है, इनसाइड द माइक्रोस्कोप रखना है, टू व्यू एंड विद द फोकस ऑफ 10x। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है मोनोलेयर एरिया, जहाँ पे सेल्स आर वेल स्प्रेड। मतलब माइक्रोस्कोप से हम मोनोलेयर एरिया, मतलब एक सिंगल लेयर जहाँ पे होगा, वहां पे हम सेल को अच्छे से, मतलब सेल को हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे, एंड अंडर द मोनोलेयर वी विल विजुअलाइज इन द माइक्रोस्कोप। ठीक है। उसके बाद हम इमर्शन ऑयल डायरेक्टली डालेंगे इन द सेंटर, एंड ऑयल के अंदर से हम फोकस करेंगे विद द 100x ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तब हमें जाके समझ में आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या है, राइट। तो हमने बेसिकली क्या क्या किया था, पहले एक स्मेयर बना लिया था, हीट ड्राई किया उसको, उसके बाद उसको स्टेन किया, डिपेंडिंग ऑन द स्टेन हमने उसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए। उसके बाद एक्सेस स्टेन को हमने स्ट्रीम ऑफ वाटर के थ्रू वॉश कर दिया। उसके बाद हमें हमने उसको बिबुलस पेपर से ड्राई किया। फिर हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऐसे स्टडी किए, अदर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट स्टेन के साथ स्टडी करेंगे। फिर हम स्लाइड को प्लेस करेंगे 10x माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर हम एक सेल सेलेक्ट करेंगे मोनोलेयर एरिया, जहाँ पे सेल्स अच्छे से स्प्रेड होंगे। वहां पे हम क्या करेंगे, इमर्शन ऑयल डालेंगे, और उसी के थ्रू हम फोकस करेंगे। ठीक है। अब इसमें रिजल्ट क्या आएगा, तो जो बैक्टीरियल स्टेन होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, जहां जहां बैक्टीरिया होगा वहां पे स्टेन क्या होगा, सेम कलर का होगा। एंड कलर ऑफ द सेल डिपेंड ऑफ द डाई यूज, क्या कलर आ रहा है सेल का, वो डिपेंड करता है कि कौन सी डाई यूज हुई है। ठीक है। सिंपल स्टेनिंग दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव सिंपल स्टेनिंग होता है और एक निगेटिव सिंपल स्टेनिंग होता है। ठीक है। पॉजिटिव स्टेनिंग मतलब कि स्टेन जैसे कि मेथिलीन ब्लू, यह ये क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, कैटायनिक होगा, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। जैसे स्टेन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये क्या करेंगे, वहां पे अटैच करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे अटैच होंगे जो निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है। So let's see more about the positive staining. Here you can see that पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या हो रहा है कि जहां पे नेगेटिव आयंस हैं वहां पे पॉजिटिव स्टेनिंग क्या कर रहा है, उनको अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। बट हियर इन द नेगेटिव स्टेनिंग, नेगेटिव डार्क बैकग्राउंड से रिपेल करेगा। हियर वी विल सी इन नेगेटिव स्टेनिंग स्टेन लाइक इंक और इंडिया इंक और निग्रोसन, ये क्या है, एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज को देख के रिपेल करेंगे, मतलब दूर जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो फिल हो जाएगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट, रिजल्टिंग इन इनडायरेक्ट स्टेनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के आसपास जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो फिल हो जाएगा, जैसे कि इनडायरेक्टली बट स्टेनिंग हो जाएगी, एज यू कैन सी हियर। तो पॉजिटिव और मोनोक्रोम क्रोम स्टेनिंग क्या होती है, सिंगल कलर टेक्निक है और बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी को डिटरमाइन करेगी। ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करेगी, नेगेटिव चार्ज बैक्टीरियल सेल्स होंगे जो अट्रैक्ट करेंगे बेसिक और कैटायनिक स्टेन्स को, जैसे कि मेथिलीन ब्लू, क्रिस्टोवायलेट। ये स्टेन्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे ड्यू टू क्रोमैटोफोर। प्रोसीजर क्या होगा, पहले हम स्लाइड को वॉश करेंगे, डर्ट को रिमूव करेंगे, हाफ इंच टारगेट सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑन द सेंटर ऑफ द स्लाइड, और फिर उसको इन्वर्ट कर देंगे, और लूपफुल बैक्टीरियल सस्पेंशन फिर हम उस सेंटर पे प्लेस करेंगे, एंड यूनिफॉर्मली हम उसको स्प्रेड करेंगे ओवर द टारगेट सर्कल जो हमने बनाया था, राइट। एयर ड्राई करेंगे बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, स्लाइड को पास करेंगे बर्नर फ्लेम से, सो दैट द हीट विल फिक्स द माइक्रोब्स। देन हम स्टेन करेंगे सस्पेंशन ऑन अ रैक नियर द सिंक और इन अ कॉपलिन जार। फिर हम लीव करेंगे स्लाइड को, डिपेंडिंग ऑन द डाई क्या यूज किया है। फिर हम उसको टैप वाटर से वॉश करेंगे, एज आई रिमेम्बर द टेक्निक, पैरेलल स्ट्रीम से टैप वाटर को स्टेन करना, सॉरी वॉश करना है, राइट, विद द टैप वाटर। देन हम एयर ड्राई करेंगे, इमर्स करेंगे ऑयल, एंड वी विल ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। निगेटिव स्टेनिंग हमने ऑलरेडी देख रखा है, राइट। तो हम सिंपल सैंपल, जब हम सैंपल को व्यू करेंगे अंदर लाइट्स को, लाइट माइक्रोस्कोप सिंपल स्टेनिंग टेक्निक होती है।
ये क्लियर और वाइट सेल्स आर ऑब्जर्व अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगी? तो निगेटिवली आयन चार्ज, जो निगेटिवली डाई है वो निगेटिवली आयन चार्ज को रिपेल करेगी, जिससे कि इनडायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म होगा वो स्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल नेगेटिव स्टेन्स कौन कौन से हैं और उनका पीएच क्या है? तो सोडियम फॉस्फोट टंगस्टेट पीटीए, जिसका पीएच रेंज है 5 to 8। यूरानल एसीटेट 4.2 to 4.5। सोडियम सिलिको टंगस्टेट 5 to 8। अमोनियम मोलबाइडेट 5 to 7। मेथिलमीन टंगस्टेट 6 to 7 पीएच पे वर्क करता है। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा? अगर सिंगल ड्रॉपलेट मेथड फर्स्ट यूज कर रहे हैं तो एक को सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे 2% का स्टेन का, जिसमें एडजस्ट करेंगे हम पीएच को 7 पे विथ 1 mKOH इफ रिक्वायर्ड। मिक्स करेंगे इक्वल क्वांटिटी ऑफ सैंपल स्टेन, दोनों को मिक्स करना है। एक ड्रॉप प्लेस करेंगे इन द मिक्सचर ऑनटू अ फॉर्मवर ग्रिड हेल्प बाय ट्वीजर्स। लीव करेंगे 20 सेकेंड के लिए, देन रिमूव कर देंगे ऑल द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर। ठीक है, एयर ड्राई करेंगे। सम मेथड्स एडवोकेट अ वॉश इन अ डिस्टिल्ड वाटर आफ्टर ड्राइंग। एयर ड्राई करेंगे और कुछ कहते हैं कि उसको वॉश भी कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस दिस इज यूजुअली ओनली नेसेसरी व्हेन यूजिंग अ बफर दैट बिकम्स क्रिस्टलाइन व्हेन ड्राइड और व्हेन द सैंपल इज टू क्विक ऑन द ग्रिड। वॉश यूजुअली वॉश कब करते हैं? जब एक बफर बन जाता है जो कि क्रिस्टलाइन हो जाएगा। ठीक है, इफ दिस इज डन ड्राई द ग्रिड अगेन बिफोर व्यूइंग। देन अगर सिंगल ड्रॉपलेट मेथड सेकेंड है तो ग्लो डिस्चार्ज फ्लेमेबल कार्बन कोटेड ग्रिड जस्ट बिफोर यूज टू इंक्रीज द हाइड्रोफिलिसिटी। ग्लो करना है डिस्चार्ज फ्लेमेबल कोटेड ग्रिड्स को। प्लेस करना है 1 to 3 ml ऑफ द सैंपल ऑन द ग्रिड। ग्रिड पे सैंपल डालना है 10 सेकेंड के लिए। स्लोली पिपेट से हमें सैंपल को स्टेन करना है, वाइल जेंटली एब्जॉर्ब करेंगे स्टेन फ्रॉम द अपोजिट साइड फिल्टर पेपर के थ्रू। और स्टेनिंग प्रोसीजर, ये जो स्टेनिंग प्रोसीजर होगा वो 30 to 60 सेकेंड का होगा, राइट। जब हम एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एज मच एज स्टेन, हमें ग्रिड को ड्राई के लिए छोड़ना है। इन द सेम डे हमें क्या करना है? एग्जामिन करना है ग्रिड को। अगर स्टेन में कोई प्रेसिपिटेशन होती है तो हमें, और विद जनरल स्टेन बैकग्राउंड, देन हमें रिंस करना है, वॉश करना है इफ इट इज नेसेसरी। ठीक है, तो हमें समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारा सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफरेंस दिखाता है इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। हम सिंपल स्टेनिंग सिर्फ मॉर्फोलॉजी के लिए स्टडी कर रहे थे। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स कहाँ पे लोकेटेड है उनके लिए स्टडी कर रहे थे, एक्सोडेट्स के लिए स्टडी कर रहे थे। पर डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या करेगा? हमें डिफरेंस दिखाएगा टू ऑर्गेन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म। वो फिजिकल डिफरेंस भी हो सकता है एंड केमिकल डिफरेंस भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द स्टेनिंग प्रोसेस। ये हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प करता है इन बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। ये जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है वो 3 केमिकल रिएजेंट्स को यूज किया जाता है इसमें, दैट आर अप्लाइड इन ऑर्डर टू हीट अ फिक्स में। मतलब एक ही स्टेनिंग प्रोसेस में हमें 3 केमिकल रिएजेंट को यूज करना है और डिफरेंट ऑर्डर पे, मतलब डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। ठीक है, द फर्स्ट रिएजेंट क्या होगा? जिसको हम प्राइमरी स्टेन कहते हैं, जिसको हम सबसे पहले यूज करेंगे। उसका काम क्या होगा? सिर्फ कलर देना, सेल को, सारे सेल को कलर देना। ठीक है, ये कलर कॉन्ट्रास्ट देता है। सेकेंड रिएजेंट जो हम यूज करेंगे वो डीकलराइजिंग रिएजेंट होता है। मतलब जो पहले स्टेन ने, प्राइमरी स्टेन ने कलर दे के गया है, ये उसको डीकलराइज करेगा, मतलब कलर रिमूव कर देगा। अब ये जरूर रिमूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड किस पे करेगा? बैक्टीरिया का सेल कैसा है या सेल कंपोनेंट्स कैसे हैं। ठीक है, और जो फाइनल रिएजेंट होगा उसको हम काउंटर स्टेन भी बोलते हैं, और ये क्या करेगा? कंट्रास्टिंग कलर देगा टू दैट ऑफ प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन का कॉन्ट्रास्ट कलर देगा। अगर प्राइमरी स्टेन, इफ द प्राइमरी स्टेन इज रिमूव विद द डिकोलराइजिंग एजेंट, अगर प्राइमरी स्टेन रिमूव हो गया है डिकोलराइजिंग एजेंट से, the decolorizing cellular component will accept and assume the contrasting color of the counter stain। मतलब कैसे फर्स्ट रिएजेंट था जिसको हम प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं, दो बैक्टीरिया थे, उनमें एक को कलर, दोनों को कलर दिया। ठीक है, दोनों में कलर आ गया। पर डी जो सेकेंड रिएजेंट था जिसको हम डीकलराइजिंग एजेंट भी बोल रहे थे, वो क्या किया? दोनों में से किसी एक को ही डीकलराइज कर पाया, दूसरे को नहीं कर पाया। ठीक है,
तो जो थर्ड काउंटर स्टेन आएगा जिसमें डिकलराइज हो गया है, जो बैक्टीरिया डिकलराइज हो गया है, सिर्फ उसी को कलर दे पाएगा, राइट। तो ये थ्री स्टेजेस ऑफ केमिकल रिएजेंट्स हम यूज करेंगे टू डिफरेंशिएट अमंग द बैक्टीरियाज। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग, कौन कौन से हैं? तो दो टाइप के बेसिकली देखने को मिलते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग, डिपेंड ऑन द डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड्स। तो ग्राम स्टेनिंग ये क्या है? एक बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी प्रोसीजर है जो डिफरेंशिएट करता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना होता है, जबकि जो निगेटिव ग्राम नेगेटिव सेल्स होते हैं उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है वो थिन होती है, पतली होती है, एंड लिपिड लेयर से सराउंडेड होती है। डैनिश साइंटिस्ट थे हैंस क्रिस्टियन ग्राम 1850-1938, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्राम स्टेनिंग को डेवलप किया था जब ये वर्क कर रहे थे विद कार्ड, ठीक है, इन दी हॉस्पिटल लोकेटेड इन बर्लिन। ठीक है, ये मेथड कब पब्लिश हुआ? 1884 में, और ये बहुत शॉर्ट रिपोर्ट इंक्लूडेड द ऑब्जर्वेशन था टाइफस बेसिलस का, जो स्टेन को रिटेन नहीं कर पाया। ठीक है, थियरी क्या थी कि ग्राम स्टेनिंग एम्प्लॉयज फोर स्टेन्स इन द ऑर्डर। एक क्रिस्टल वायलेट स्टेन होगा जो कि प्राइमरी स्टेन होगा, फिर एक मॉडरेट स्टेन होगा आयोडीन सॉल्यूशन, फिर एक डीकलराइजिंग एजेंट होगा जो कि अल्कोहल हो सकता है, फिर एक काउंटर स्टेन होगा सैफरन का। द बैक्टीरिया विच रिटेन देयर प्राइमरी स्टेन अपीयर डार्क ब्लू, जो बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके रखा होगा वो क्या होगा? डार्क ब्लू कलर का होगा या वायलेट कलर का होगा, जिसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक होती है। एंड जो बैक्टीरिया लूज कर जाएगा क्रिस्टल वायलेट को, बट सैफरन कलर को ले पाएगा वो, और रेड अपीयर होगा, वो कौन सा होगा? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, और जिसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन होती है, राइट। सो the difference in staining retention in the gram stain can be related to physical and chemical composition ही difference होगा बैक्टीरियल सेल वॉल का। ठीक है, ग्राम नेगेटिव सेल की वॉल जो होगी वो थिन होगी बट कॉम्प्लेक्स होगी, और इसमें हाई कंटेंट ऑफ लिपिड होंगे विद द प्रोटीन एंड म्यूकोपेप्टाइड। जो लिपिड होगा वो डिजोल्व हो जाएगा अल्कोहल में, जिससे कि लार्ज पोर्स फॉर्म हो जाते हैं सेल वॉल पे। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को लूज कर जाता है सेल वॉल से। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लिपिड हो रहा है जब उस पे अल्कोहल का वो डिकलराइजिंग एजेंट पड़ेगा तो वो लूज कर जाता है, स्मॉल पोर्स अपीयर हो जाता है, जिससे सारा सारा कलर चला जाता है, और जब डी काउंटर स्टेन उस पर एक्ट करता है तो उस लार्ज पोर्स तो है, तो सारे कलर को वो फिर से गेन कर लेता है। ठीक है, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन्स होते हैं जो अल्कोहल के साथ जब ट्रीट किया जाता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जो भी सेल वॉल के पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो स्टेन होता है वो उसमें ही रह जाता है। ठीक है, इस वजह से वो अपना स्टेन को लास्ट एंड तक रिटेन किए रहता है और पर्पल अपीयर होता है। ठीक है, क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए? एक कल्चर चाहिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड इकोलाई का, ग्राम स्टेन रिएजेंट्स चाहिए जैसे कि क्रिस्टल वॉयलेट ग्राम, आयोडीन सॉल्यूशन 95% एथिल अल्कोहल, saffron, wash bottles of distilled water, droppers, inoculating loop, glass slides, blotting paper, sprit lamp and microscope. These are the articles we have to use. ठीक है, अब प्रोसीजर कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक थिन स्मेयर बनाएंगे दोनों ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट स्लाइड्स पे, फिर स्मेयर्स को ड्राई होने देंगे, एयर ड्राई, देन उनको हीट से फिक्स करेंगे विद द बंसन फ्रेम। देन वी विल कवर ईच स्लाइड विद क्रिस्टल वॉलेट, फिर हम क्रिस्टल वॉलेट दोनों ही स्लाइड पे पोर करेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ देंगे, देन हम स्टेन को वॉश कर देंगे इन द डिस्टिल्ड वाटर, फिर हम कवर करेंगे दोनों स्लाइड को आयोडीन सॉल्यूशन से। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन को वॉश करेंगे विथ 95% अल्कोहल जो कि हमारा डीकलराइजिंग एजेंट है। ठीक है, अल्कोहल शुड बी ऐड, तब तक हमें ऐड करना है जब तक हमें कोई कलर जाता हुआ ना दिखे, राइट। स्लाइड्स को फिर से वॉश करना है विद डिस्टिल्ड वाटर और ड्रेन कर देना है, फिर हम उस पर सैफरन सॉल्यूशन डालेंगे और 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ देंगे, फिर हमें स्टेन सैफरन को भी वॉश करना है डिस्टिल्ड वाटर से, फिर ब्लॉटेड ड्राई करेंगे विद एब्जॉर्बेंट पेपर,
और फिर हम स्लाइड को एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। लाइक दिस वी विल डू द प्रोसीजर। तो रिजल्ट क्या आएगा? जो बैक्टीरिया पर्पल कलर का दिखेगा उसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, और जो बैक्टीरिया पिंक कलर का दिखेगा उसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस appears blue or dark blue in color, whereas E. coli, which is gram negative, appear pink and is a gram negative bacterium. So, like this, it will occur. First of all, we will prepare smear. We will put the crystal violet in both of them. Then we will do iodine treatment. Then we will decolorize with the alcohol. Here we can see that. And then we will do the counter stain with the saffron. Here we can get the results. क्या ध्यान में रखना है? हमेशा जब भी हम यूज कर रहे हैं फ्रेश एंड यंग कल्चर्स को, एज ओल्ड कल्चर्स में लीड टू इरोनियस रिजल्ट्स। मतलब हमें यूजुअली फ्रेश और यंग कल्चर्स ही यूज करना है। एक्सेसिव हीट को अवॉइड करना है जो कि बैक्टीरिया सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ओवर डीकलराइजेशन नहीं करना है ऑन द स्मेयर, एंड स्मेयर को भी हमें थिन एंड यूनिफॉर्म रखना है, नॉट थिक। ओके, नेक्स्ट है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग ये एक डिफरेंशियल स्टेन है जो कि डिफरेंट ग्रुप्स के लिए यूज किया जाएगा। ये स्टेन पॉल एलरिच 1882 में इन्होंने डिस्कवर किया था, विच वॉज लेटर मॉडिफाइड बाय टू जर्मन डॉक्टर फ्रांस झील एंड फ्रेडरिक नील्सन। इन दोनों ने ही इसे मॉडिफाई किया था। इस वजह से जो इस स्टेनिंग प्रोसेस का नाम फिर चेंज होकर झील नील्सन स्टेन बन गया। बेसिकली ये एक स्पेशल बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन है जो कि यूज किया जाता है माइकोबैक्टीरियम के लिए। मतलब ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये बैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई है, राइट? So Mycobacterium tuberculosis and other species of Mycobacterium can be differentiated from other group of bacteria through this staining process. थियोरी क्या होगा कि बैक्टीरिया क्लासिफाइड एसिड फास्ट इफ दे आर एबल टू रिटेन द प्राइमरी स्टेन। सेम है जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन कर रहा था प्राइमरी स्टेन को, राइट? वैसे यहाँ पे जो बैक्टीरिया रिटेन करेगा प्राइमरी स्टेन को उसको हम एसिड फास्ट बोलेंगे। जैसे कि कार्बन फिशन आफ्टर वॉशिंग विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अपीयर रेड, while non-acid fast are not able to retain the primary color or counter stain methylene blue and appear blue in color। ठीक है, अगर वो रिटेन कर जाते हैं प्राइमरी स्टेन तो वो रेड कलर के दिखेंगे, और अगर वो काउंटर स्टेन जो कि मेथिलीन ब्लू है उसको रिटेन करते हैं तो वो ब्लू कलर के दिखेंगे और हम उनको नॉन एसिड फास्ट कहेंगे। ठीक है, द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ एसिड फास्ट विथ नॉन एसिड ऑर्गेनिज्म डिपेंड किस पे करेगा? म्यूकोलिक एसिड। ठीक है, माइकोलिक एसिड जो कि एक लिपिड सब्सटेंस है उनके हाई कंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो एसिड फास्ट है या नॉन एसिड फास्ट है। The mycolic acid present in the species of mycobacteria makes the penetration of stains extremely difficult। तो जिनमें माइकोलिक एसिड ज़्यादा होगा, ठीक है, जैसे कि हमारा माइकोबैक्टीरिया, वो क्या करेगा? प्राइमरी स्टेन ही रखेगा और हम इसको एसिड फास्ट बोलेंगे। ठीक है, once the stain has entered the bacterial cell it can't be removed even by the acid alcohol। As a result, these organisms are known as acid fast, while all other organisms are rapidly decolorized and called as non-acid fast। ठीक है, वहां पे पेप्टिड ग्राम स्टेन में पेप्टिडोग्लाइकन का थिक लेयर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे माइकोलिक एसिड। ठीक है, प्राइमरी स्टेन क्या है? यहाँ पे कार्बोफिशिन जो कि 5% फिनॉल पे हम यूज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। कार्बोफिशिन पेनिट्रेट करेगा माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल पे और कलर रिटेन रहेगा। पेनिट्रेशन फर्दर इम्प्रूव अगर हम फर्दर हीट देंगे या फिर हम स्टेन को लीव करेंगे थोड़ी देर के लिए ऑन द माइकोबैक्टीरियम, तो जो स्टेन होगा वो साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाएगा माइकोबैक्टीरियम के। फिर हम क्या करेंगे? डीकलराइजिंग एजेंट यूज करेंगे जो कि अल्कोहल होता है। ठीक है, अल्कोहल को यूज करेंगे और कूल डाउन होने देंगे स्मेयर को। ठीक है, इन नॉन एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म द प्राइमरी स्टेन इज रिमूव हो जाएगा इसीलिए, जबकि जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो रिटेन करके रखेगा। ठीक है, फिर हम काउंटर स्टेन यूज करेंगे मेथिलीन ब्लू जो कि डीकलराइज कर देगा नॉन एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, लाइक दिस इट विल बी हियर। वी विल एट द कार्बोफिशिन विच इज द प्राइमरी स्टेन, दोनों में देंगे तो कलर रिटेन रहेगा दोनों में। फिर डिकलराइज करेंगे तो एसिड फास्ट नॉट डिकलराइज होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड। बट
नॉन सॉरी एसिड फास्ट, बट नॉन एसिड फास्ट लूज कर जाएगा कलर को। फिर हम काउंटर स्टेन जो कि मेथिलीन ब्लू है उसको दोनों पे ऐड करेंगे। एसिड फास्ट नॉट रिएक्ट होगा, बट नॉन एसिड फास्ट क्या होगा, रिएक्ट करेगा और स्टेन को ले लेगा। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, तो ब्रॉड कल्चर्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम मैग्मेटिस एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, मतलब एक माइकोबैक्टीरियम का बैक्टीरिया लेंगे और एक बाकी कोई भी बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया ले सकते हैं, यहाँ पे हम स्टेफाइलोकोकस ऑरिस भी ले सकते हैं। एसिड फास्ट रिएजेंट्स लेंगे, हॉट प्लेट या वाटर बॉथ लेंगे, वॉश वाटर ऑफ डिस्टिल वाटर लेंगे, ग्लास स्लाइड्स लेंगे, बर्नसन बर्नर फॉर एयर हीट ड्राई, इनोकुलेटिंग लूप लेंगे, ब्लॉटिंग पेपर लेंगे और माइक्रोस्कोप लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिपेयर करना है दोनों के स्मेल को सेपरेटली, फिर एयर ड्राई करना है, फिक्स करना है हीट। ठीक है, फिक्स विद हीट। फिर हम क्या करेंगे, फ्लड करेंगे कार्बन फिशन का ऑन द स्मेल। ठीक है, फिर हीट को स्लाइड को हीट करेंगे फॉर 3 to 5 मिनट। हमें स्लाइड या स्टेन को ड्राई नहीं होने देना है। फिर हम स्लाइड को कूल करेंगे एंड वॉश करेंगे विद डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद हम डीकलराइजिंग एजेंट यूज करेंगे अल्कोहल फॉर 10 to 30 सेकेंड्स, और तब जब तक वो फेंट पिंक कलर ना दे। ओके, फिर स्लाइड को फिर से वॉश करना है अंडर द डिस्टिल्ड वाटर। फिर हमें काउंटर स्टेन करना है विद द मेथिलीन ब्लू फॉर 1 to 2 मिनट्स। फिर हमें फिर से वॉश करना है, ब्लॉट ड्राई करना है विद द ब्लॉटिंग पेपर, एंड फिर हम ऑब्जर्व करेंगे विद इन द और इमर्शन ऑयल अंडर द माइक्रोस्कोप। लाइक दिस समथिंग वी विल डू। हीट मेथड, हमें कार्बन फिशन प्राइमरी स्टेन करना है, देन हीट रेस मेथड करना है, कूल करेंगे, ऐड करेंगे डिकलराइजिंग एजेंट, वॉश करेंगे, फिर से काउंटर स्टेन ऐड करेंगे, फिर से वॉश करेंगे, फिर ब्लॉट पेपर से ड्राई करेंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, एमएस मैग्मेटिस सेल्स अपीयर रेड कलर एंड आर एसिड फास्ट इन नेचर, जबकि स्टेफालो को कोकस ऑरियस ब्लू कलर का होगा, वो नॉन एसिड फास्ट नेचर का होगा। डिफरेंस क्या है यहाँ पे दोनों के ही बैक्टीरियल उसमें, कि रॉड शेप मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है दोनों में। जैसे कि स्टेफालोकोकस ऑरियस कोकाई है, वह एमएस मैग्मेटियम रॉड शेप है, बट मेन डिफरेंस की वजह से आ रहा है म्यूकोलिक एसिड की वजह से। राइट, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, कार्बन फिशन को स्टेन को बॉयल होने नहीं देना है, हीटिंग के टाइम पे कार्बन फिशन को इवापोरेट नहीं होने देना है और ड्राई भी नहीं होने देना है, और ओवर डिकलराइजेशन स्टेन का नहीं करना है। राइट, ये सब हमें ध्यान में रखना है। सेकेंड, डिफरेंशियल स्टेनिंग फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स स्ट्रक्चर, मतलब बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए हम कौन कौन से स्टेनिंग करते हैं, तो इंडोस्पोर स्टेनिंग एंड कैप्सूल स्टेनिंग। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर किसकी है, स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पोर, किसी भी सर्टेन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के लिए। राइट, इंडोस्पोर क्या होता है, इंडोस्पोर एक कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन होती है वेजिटेटिव सेल की, जो कि एक्सट्रीम वेदर को भी सरवाइव कर जाते हैं, कितना भी हीट हो, कितना भी कूल वेदर हो, वो सरवाइव कर जाएंगे, और जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आएगी इंडोस्पोर ब्रेक होके उसमें से रिप्रोडक्शन करेंगे। राइट, the spores are differential stained by using the method of Schaffer-Fulton method. इस मेथड में क्या होगा, ये मेथड कैसा मेथड है, इस मेथड में जो इंडोस्पोर होगा उसको हम विजुलाइज करेंगे बाय द 2 डिफरेंट स्टेन। ठीक है, एक स्टेन होगा जो कि एक्वस प्राइमरी स्टेन होगा, जिसको हम कहते हैं मेलाचिट ग्रीन, एंड हीट अप्लाई करेंगे प्राइमरी स्टेन पे, जिससे कि प्राइमरी स्टेन अच्छे से बैक्टीरियल इंडोस्पोर के अंदर पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, स्पोर ड्यू टू इम्परवियस सेल वॉल, क्योंकि इंडोस्पोर रेजिस्टेंट होता है, अपना कलर लूज नहीं करेगा इजिली, so vegetative cell with loose color and the cells will become colorless. As the result, no decolorizer used in the primary stage. Melachite green binds with the vegetative cell walls and spore cell walls. ये bind कर जाते हैं vegetative cell wall और spore cell wall पे। On cooling with the malachite green, lock हो जाएगा कलर उसके अंदर, एंड फिर वो वाटर से भी वॉश करने से भी रिमूव नहीं होगा। फिर हम एक काउंटर स्टेन रखेंगे, जिसको हम सैफरिन काउंटर स्टेन एज ए सैफरिन यूज कर सकते हैं, जिससे कि डीकलराइज सेल को कलर प्रोवाइड करे। ठीक है, एनहेंस अपीयर्स द रेड,
The spore will retain the green color of the primary stain, thus they appear green within red cells. Okay. सो हियर एक वेजिटेटिव सेल होगा, एक सेल विथ इंडोस्पोर होगा। ठीक है, तो हम पहले दोनों को ही मेलाचिट ग्रीन डाई स्टेन करेंगे, दोनों ही ग्रीन कलर के हो जाएंगे। ठीक है, और इंडोस्पोर के लिए हम कूल थोड़ा वेदर देंगे तो वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा इन द इंडोस्पोर, इनसाइड द इंडोस्पोर। ठीक है, फिर हम वाटर से डीकलराइज करेंगे। तो इंडोस्पोर, क्योंकि इंडोस्पोर की जो सेल वॉल है वो हाईली रेजिस्टेंट है, तो डिकलराइज इजिली नहीं होगी। ठीक है, बट वेजिटेटिव सेल में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो इजिली पूरा ही डिकलराइज हो जाएगा। फिर हम सैफरिन ऐड करेंगे, सैफरिन एज अ काउंटर स्टेन। तो सेल विथ इंडोस्पोर क्या होगा, इंडोस्पोर जितने एरिया में है वहां पे क्या होगा, वो प्राइमरी स्टेन रिटेन रहेगा, अगल बगल में सैफरिन का कलर आएगा। बट वेजिटेटिव सेल जो होगा वो पूरा ही सैफरिन कलर से कलर जैसा हमें दिखने लगेगा। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, बैसिलस सेरेस या बी सबटालिस कल्चर होना चाहिए, मेलाचिट ग्रीन होना चाहिए, सैफरिन, ग्लास स्लाइड्स या इनोक्लेटिक स्प्रिट लैम्प एंड माइक्रोस्कोप हमें पास में होना चाहिए फॉर दिस प्रोसीजर। तो हमें पहले स्मेयर बनाना है ऑन अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड, फिर हम स्मेयर को एयर ड्राई करेंगे और हीट फिक्स करेंगे, फिर हम प्राइमरी स्टेन देंगे एंड वाटर से हमें 5 मिनट के लिए स्टेन को वॉश करना है, और बट प्रिवेंट करना है इवेपोरेशन। ठीक है, टैप वाटर के अंदर वॉश करना है। फिर हम काउंटर स्टेन करेंगे 30 सेकेंड के लिए, फिर एक्स्ट्रा जो स्टेन होगा उसको वॉश कर देंगे विद डिस्टिल्ड वाटर, फिर हम स्टेन को ड्राई करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करेंगे लाइक दिस समथिंग। ठीक है, जो बैसिलस होगा उसमें इंडोस्पोर स्टेन ग्रीन होंगे और वेजिटेटिव सेल प्योरली रेड कलर के दिखेंगे, और जो वेजिटेटिव सेल्स होंगे वो हमें रॉड शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस। सो क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, तो मेलाचिन ग्रीन स्टेन शुड नॉट बी ड्राई आउट वाइल हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्लाइड, ड्राई आउट नहीं होने देना। वॉश करने के टाइम पे हमें ये ध्यान में रखना है कि जो वाटर हो वो डायरेक्टली सेंटर पे ना गिरे, जिससे कि स्मेल खराब हो जाए। एयर ड्राई और हीट फिक्सेशन जब करेंगे उस टाइम पे हमें ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। नेक्स्ट, कैप्सूल स्टेनिंग। कैप्सूल स्टेनिंग इस थियोरी पे चलती है कि ये जो स्टेनिंग है वो विजुअलाइज बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इन सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस, एंथ्रासिस, कैप्सूल किससे बना होता है, पॉलीडिक्लोटामिक एसिड से। ठीक है, कैप्सूल क्या है, एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया के आउटर लेयर पे कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया को टूटने या फिर बैक्टीरिया सेल वॉल को डिस्टर्ब होने से बचाता है। ठीक है, ये मेक श्योर करता है ये बैक्टीरिया सेल वॉल एडहर्ट रहे, फर्म ना हो, और कोई भी बैक्टीरिया या वायरस बैक्टीरिया पे अटैक ना कर पाए। ठीक है, ये एक मेजर रोल प्ले करता है पैथोजेनिसिटी में भी। ये बैक्टीरिया सेल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एंड फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड किलिंग। मतलब फैगोसाइट जो जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, तो ये उससे भी बचाता है कि कोई भी अदर जो सेल्स होती है ह्यूमन सेल्स बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से गल्फ ना कर पाए, या फिर कोई मेडिकेशन से बैक्टीरिया डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि डिजीज जैसे कि न्यूमोनिया और अदर डिजीज, ये हम कैप्सूल स्टेनिंग के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं। कैप्सूल इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम स्पेशल कैप्सूल स्टेन का यूज करें। टू मेजरली स्टेनिंग प्रोसीजर्स डेवलप किया गया था अर्ली 1900 में। पहला है एंथनी कैप्सूल स्टेन, जो कि ई एंथनी ने डेवलप किया था इन 1931, और सेकेंड है मैनुअल स्टेनिंग मेथड। ठीक है, एंथनी स्टेनिंग मेथड हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जो कैप्सूल्स होते हैं वो पूरली मेड विजिबल, स्टैंडर्ड सिंपल एंड ग्राम स्टेनिंग मेथड से हम पूरली मेड विजिबल कर सकते हैं। इट इज मेड विजिबल थ्रू द यूज ऑफ अ प्राइमरी स्टेन जो कि क्रिस्टल वॉयलेट है, जो कि निगेटिव आयन से इंटरेक्ट होगा बैक्टीरियल सेल के। फिर हम एक मॉडरेंट यूज करेंगे जो क्या करेगा, कैप्सूल मटेरियल को प्रेसिपिटेट कर देगा।
ठीक है, जैसे कि हम मेटल आयंस हो गया या अल्कोहल हो गया, इससे क्या होगा, कैप्सूल यूजुअली किससे बना होता है, पॉलीसेक्राइड से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पॉलीसेक्राइड, इट विल नॉट बाइंड विद द क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट से बाइंड नहीं होता है। तो कॉपर सल्फेट एज अ डीकलराइजर हम यूज करेंगे एंड काउंटर स्टेन भी। तो ये क्या करेगा, इट गिव्स कलर टू द कैप्सूल, thus appearing light blue in contrast to deep the purple color of the bacterial cell। कैप्सूल को क्या करेगा, ये लाइट ब्लू कलर का देगा, जबकि बैक्टीरिया सेल किस कलर का हो जाएगा, डीप पर्पल कलर का, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, क्लैप्सिला निमोनिया का कल्चर होना चाहिए, क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन होना चाहिए 1%, कॉपर सल्फेट जो कि हमारा काउंटर स्टेन है वो होना चाहिए, इनोक्यूलेटिंग लूप, ग्लास स्लाइड्स एंड ब्लॉटिंग पेपर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा, कि क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेंगे जिसमें हम 2 लूपफुल्स क्लैप्सिला निमोनिया कल्चर रखेंगे, वन एंड ऑफ दिस स्लाइड। एक हैवी स्मेयर बनाएंगे बैक्टीरियम का, टेकन इन इनोकुलम एंड स्पेयर वाज मेड। स्मेयर को हम एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम उसको क्रिस्टल वॉलेट से फ्लड करेंगे फॉर 2 मिनट्स, देन हम उसको वॉश करेंगे विथ क्रिस्टल वॉलेट एंड कॉपर सल्फेट वॉज ड्रेन, कॉपर सल्फेट को ड्रेन करना है। ठीक है, फिर जेंटली ब्लॉट ड्राई करेंगे विद द ब्लॉटिंग पेपर, और माइक्रोस्कोप के अंदर हमें देखना है। ठीक है, लाइक दिस। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, सेवरल ड्रॉप्स क्रिस्टल वॉलेट का स्टीन क्लीन ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, ट्रांसफर करेंगे एसेप्टिकली ऑल द 3 और 2 लूपफुल कल्चर्स को। उसके बाद हमें क्लीन ग्लास स्लाइड करना है, स्प्रेड करना है उस स्मेयर को ना, थिन स्मेयर। ठीक है, वॉश करेंगे फिर 20% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ड्रेन करेंगे, फिर हमें ब्लॉट पेपर से, बिबलस पेपर से हमें ब्लॉट करना है, ब्लॉट ड्राई। ठीक है, तो जो क्लैप्सिलर निमोनिया होगा वो वेजिटेटिव सेल्स वो डार्क पर्पल कलर का देखने को मिलेगा, और सराउंड किससे होगा, लाइट ब्लू कलर से, जो कि ये दिखाएगा कि यहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट है। ओके, लाइक दिस यू कैन सी इन द पिक्चर, पर्पल क्लैप्सिलर बैक्टीरियम होगा निमोनी, और जो रिफ्रैक्टेड व्हाइट कैप्सूल होगा वो यूजुअली लाइट ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या क्या प्रिकॉशंस देखने को चाहिए हमें, तो एक हैवी स्मेल जब भी हम बनाते हैं उस टाइम पे हमें वॉश ऑफ ड्यूरिंग वॉशिंग स्टेप हमें ध्यान में रख के करना होता है। ठीक है, हम एक्सेस वॉश नहीं कर सकते, हमें कभी भी स्मेल को हीट फिक्स नहीं करना है, ऐसा हीटिंग नहीं करना है कि वो श्रिंकेज हो जाए बैक्टीरिया सेल का, मतलब हीट करना है अंडर कंट्रोल। ठीक है, जब भी हम स्मेयर को वॉश ऑफ करेंगे, कैप्सुलर मटेरियल को वाटर सॉल्युबल एंड मे बी वॉश ऑफ ड्यूरिंग द विग्रस वॉशिंग, तो विग्रस वॉशिंग नहीं करनी है, क्योंकि कैप्सुलर मटेरियल जो होगा, कैप्सूल का मटेरियल वो वाटर सॉल्युबल होता है, राइट। तो जब भी हम वॉशिंग ऑफ करेंगे स्मेयर का, तो हो सकता है कि कैप्सूल मटेरियल विद द वाटर ड्रेन आउट हो जाए, तो हमें मेक श्योर करना है कि ऐसा ना हो। तो स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होता है, हेल्प करता है हमें मेडिकल डायग्नोसिस मेक श्योर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, और बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये था हमारा लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बेसिकली हमने देखा 3 टाइप के स्टेनिंग प्रोसेस होता है, सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड स्ट्रक्चरल स्टेनिंग। इसमें हमने बेसिकली फोकस किस पे किया था, 2 स्टेनिंग प्रोसेस, जो कि हमारा सिंपल स्टेनिंग प्रोसेस था और दूसरा था डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसेस। सिंपल स्टेनिंग प्रोसेस में हमने देखा कि ये स्टेनिंग प्रोसेस सिर्फ उन बैक्टीरिया के यूज करना है या तब हमें यूज करना है जबकि हमें सिर्फ 3 चीजें जाननी हो। ठीक है, पहली चीज क्या होगी, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी। अगर सिर्फ हमें बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी जाननी है तब हम सिंपल स्टेनिंग यूज कर सकते हैं। अगर हमें बैक्टीरिया का एक्सोडेट जानना है कि बैक्टीरिया कैसे एक्सोडेट रिलीज कर रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल स्टेनिंग। और थर्ड बट नॉट द लीस्ट, अगर हमें बैक्टीरिया की सेल ऑर्गेनेल की पोजीशन जाननी है तो भी हम सिंपल स्टेनिंग यूज कर सकते हैं, राइट, विद द 3 टाइप्स ऑफ स्टेन वी हैव। ओके, देन सेकेंड स्टेनिंग प्रोसीजर कौन सा है या प्रोसेस कौन सा है, डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग किस लिए यूज किया जाता है, डिफरेंट करने के लिए। ठीक है, डिफरेंस देखने के लिए इन बिटवीन द 2 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, जिसमें हमने 3 चीज देखी। ठीक है, पहला देखा ग्राम पॉजिटिव, मतलब ग्राम स्टेनिंग, जो कि क्रिस्टल वॉयलेट स्टेनिंग बेसिकली प्राइमरी स्टेन था। सेकेंड हमने क्या देखा, एसिड फास्ट स्टेनिंग, राइट। उसके बाद हमने डिफरेंशियल स्टेनिंग अदर टाइप से भी देखा, जो कि हमारा इंडोस्पोर स्टेनिंग था, और दूसरा क्या था, हमारा कैप्सूल स्टेनिंग। सो हियर इट इज ऑल अबाउट द
laboratory methods for identification of bacteria. I hope you guys like it. Please like, share, and subscribe our channel. Thank you so much.